यदि आप या आपके आसपास के लोग तरल पकवान का सेवन अधिक करते हैं तो ये खबर जरूर देखें। सिगरेट के डिब्बे की तरह समोसा जलेबी खाने से पहले दी जाएगी वार्निंग। मोटापा कम करने के लिए सरकार का ये नया प्लान है। आपने सिगरेट के पैकेट पर डरावनी तस्वीर जरूर देखी होगी जो तंबाकू के खतरों को दर्शाती है। अब इस तरह की चेतावनी जल्द ही नागपुर में समोसे जलेबी चाय बिस्किट और तरल पकवान के ऊपर देखी जा सकती है। ये कदम स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल के तहत उठाया गया है ताकि चीनी और तेल से भरे हुए खाद्य पदार्थों के सेवन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत सभी केंद्रीय संस्थानों जैसे एम्स, नागपुर कैंटीन और सार्वजनिक स्थानों पर तेल और चीनी की चेतावनी वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बोर्ड रंग बिरंगे होंगे और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि लोग ये जान सकें कि उनके रोजाना खाने में कितनी कैलोरी या कहिए कि कितनी चर्बी और शक्कर छिपी हुई है। एम्स नागपुर के अधिकारियों के मुताबिक ये कदम अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि चीनी और ट्रांस फैट्स अब तंबाकू के समान ही शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि इन खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन मोटापा, डायबिटीज, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसे गैर संचारी रोगों को बढ़ावा देता है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की नागपुर शाखा के अध्यक्ष ने कहा है, चीनी और ट्रांस फैट्स आजकल तंबाकू के जितने खतरनाक हैं और ये लोगों का अधिकार है कि वो जाने कि वो क्या खा रहे हैं। आगे आप जान लीजिए कि एक सर्वे के मुताबिक साल 2050 तक लगभग 44 करोड़ 90 लाख भारतीय मोटापे या फिर अधिक वजन के शिकार हो सकते हैं। ये भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोटापे का केंद्र बना सकता है। शहरी क्षेत्रों में पहले ही हर 5 में से एक व्यक्ति अधिक वजन का शिकार है। बच्चों में बढ़ते मोटापे का कारण खराब आहार और आलसी जीवन शैली बताया जा रहा है जो आने वाले समय में एक बड़ा संकट बन सकता है। तो इसलिए आप ये जान लीजिए कि समोसा, जलेबी या कोई भी तरल पकवान जो है वो तंबाकू के जितना खतरनाक होने वाला है आने वाले समय में, जिसके लिए अब एक पहल शुरू कर दी गई है। और ये पहल अभी फिलहाल नागपुर में की गई है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे देश में ये नियम लागू हो जाएगा। सबसे पहले भारत में मोटापा, ओबिसिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक हेल्थ, मैं मानता हूं कि एक सामाजिक और एक आर्थिक मुद्दा भी बनने जा रहा है। और इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक एंटी ओबिसिटी कैंपेन उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कैंपेन के माध्यम से पूरे देश में और समाज में जागरूकता वे जो फैलाना चाहते हैं गवर्नमेंट की ओर से, इसके साथ साथ जो रेगुलेशंस है उन रेगुलेशंस को एक प्रकार से अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ ही समय पहले हमें पता चला न्यूज के माध्यम से कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय ऐसे जो अनहेल्दी फूड्स है, जलेबी, समोसा, इन पर भी पाबंदी, रेगुलेशन लगाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं। और मैं जिस कमेटी, संसदीय समिति का अध्यक्ष हूं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी, वर्तमान में हमारी कमेटी, इसमें सभी राजनीतिक दल के सांसद इसमें मौजूद है। हम इसी इश्यू को स्टडी कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं। और भारत सरकार की हेल्थ मंत्रालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, उस संस्थे का नाम है FSSAI। इस संस्थे का काम है कि फूड सेफ्टी और फूड रेगुलेशंस पे उसको, उस सेक्टर को रेगुलेट करना, यही संस्था ये काम करती है। उनके साथ, उनके अधिकारियों के साथ, हेल्थ मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार पिछले कई हफ्तों में हमारी चर्चा हो रही है। समिति का फाइनल रिपोर्ट हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे जब कमेटी जब ये पूरा काम हो जाएगा। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हम भी चाहते हैं कि भारत में जो ओबिसिटी है, मोटापा है, वो कम होना चाहिए, एक प्रकार से रिवर्स करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि समान रूप से विदेशी जंक फूड, भारतीय जंक फूड, फॉरेन अनहेल्दी फूड, इंडियन अनहेल्दी फूड, दोनों को समान रूप से रेगुलेट किया जाना चाहिए। एक प्रकार से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए।